ट्रेडिंग में पोजीशन को होल्ड कैसे करें? जब भी आप ट्रेड करते हैं तो उसमें अक्सर आप देखेंगे जब आपका प्रॉफिट होगा तो आप जल्दी एग्जिट कर देते हैं। लेकिन जब आपका लॉस होता है तो आप पूरा स्टॉप लॉस तक वेट करते हैं और आप स्टॉप लॉस को हटा के नीचे भी थोड़ा-सा 1-2 पॉइंट शिफ्ट कर देते हैं। बट उसी केस में अगर आप जब आपका प्रॉफिट हो रहा होता है तो थोड़ा ही सा ही प्रॉफिट आपको दिखता है आपके पीएनएल में, आप कट कर देते हो, आपको कॉन्फिडेंट नहीं मिलता है। और बाद में जैसे ही आप कट करते हो अपने ट्रेड को, उसके बाद मार्केट रॉकेट हो जाता है और फिर मार्केट बहुत ऊपर जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर ट्रेड को होल्ड कैसे करें, होल्डिंग का सीक्रेट क्या है, होल्ड करने के लिए वो कॉन्फिडेंट कैसे लाएं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको पूरा डिटेल में शेयर करने वाला हूँ कि एग्जैक्टली इसके लिए क्या तरीके होते हैं और कैसे हम होल्डिंग को सही कर सकते हैं। देखिए, आप कितनी भी चीज़ें कुछ भी पढ़ लीजिए, सीख लीजिए, बट आप जब तक ये चीज़ें नहीं करेंगे, तब तक आपको जो है रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले पॉइंट को हम देखते हैं कि सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है ऑलवेज़ ट्रेड इन सिमिलर सेटअप। आप इसको सेटअप बोल लो, पैटर्न बोल लो, जिस भी बेसिस पे आप ट्रेड करते हो, वो हमेशा एक जैसे ही होने चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ऑलवेज़ ट्रेड इन सिमिलर सेटअप। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप किसी ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं तो आपका हर बार जो ट्रेड है वो ब्रेकआउट पे ही ट्रेड होने चाहिए। अब इसके कंडीशंस, रूल्स, जो भी रूल्स रेगुलेशंस है, ये कितनी बार काम करती है, नहीं काम करती है, ये सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं, कोई भी ब्रेकआउट वगैरह को मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब सिमिलर ट्रेड का मतलब क्या होता है, सिमिलर सेटअप का मतलब क्या होता है कि आप हर बार ब्रेकआउट पे ही ले रहे हो, चाहे वो 3 दिन बाद आपको वो ट्रेड मिल रहा है, चाहे आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, चाहे आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप सिमिलर सेटअप पे ही बार बार ट्रेड करोगे। फर्स्ट रूल तो यही है। लोग यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं कि सिमिलर सेटअप पे ट्रेड नहीं करते हैं। वो क्या करेंगे, कभी बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे, कभी निफ्टी 50 में ट्रेड करेंगे, कभी पैटर्न पे ट्रेड ले लेंगे, कभी डब्लू पैटर्न, कभी एम पैटर्न, कभी ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लेंगे, कभी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे ले लेंगे। तो ऐसे डिफरेंट सेटअप पे वो लोग ट्रेड करते हैं, जिससे उनको किसी में भी कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता। मान लीजिए इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया, कभी इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आपको होल्डिंग का कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं मिलेगा। अगर आपको होल्डिंग के लिए रुकने जाना है, अगर अपने ट्रेड को होल्ड करना है अच्छे पॉइंट के लिए, तो आपको एक सिमिलर सेटअप पे ही बार बार ट्रेड करने पड़ेंगे। अगर आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हो, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हो, या किसी भी कोई भी सेटअप पे अगर आप बार बार ट्रेड अगर आप करते हैं, भी आप जो है होल्ड कर पाएंगे और तभी आपको जो है कॉन्फिडेंट मिलेगा। अदरवाइज आप डिफरेंट सेटअप पे आप कितना भी ट्रेड कर लो, आपको कभी भी होल्डिंग का कॉन्फिडेंट नहीं लगेगा। आपको हमेशा लगेगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे कंफर्मेशन इसको देख लेते हैं, ये वैसे चल रहा है, स्टॉक्स में ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, इस तरह का आपके दिमाग में हमेशा ख्याल आएगा। लेकिन बार बार सिमिलर सेटअप को आप ट्रेड करेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंट बूस्ट होगा। अगला पॉइंट है और भी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ। अगला पॉइंट है कि आपको कॉन्फिडेंट अगर आपको लाना है तो आपको क्या करना है, चेक आउट योर पास्ट ट्रेड। अब देखिए, आपके पास ट्रेडिंग जर्नल होना चाहिए। अब ट्रेडिंग जर्नल से आपको बेनिफिट क्या मिलता है, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था कि ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाएं। अब देखिए, ट्रेडिंग जर्नल में आपका ये नहीं होना चाहिए कि आपने एक बार ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, वो आपने लिख लिया, एक बार ट्रेंड लाइन पे ट्रेड लिया, वो आपने लिख लिया, एक बार आपने चार्ट पैटर्न पे ट्रेड लिया, वो आपने लिख लिया। ऐसा आपका जर्नल नहीं होना चाहिए। जर्नल जो भी होना चाहिए वो एक सिमिलर सेटअप पे ही ट्रेड होने चाहिए। अब उसमें आपको ये चेक करना है कि आपने जो ट्रेड आपने लिया है पास्ट का, उसमें आपका एग्जैक्टली क्या मिस्टेक था। उसमें आपको सारी मिस्टेक दिख जाएगा कि हाँ, आप मैंने इस तरीके से ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया था, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, इस तरीके से यहाँ पे चला था, लेकिन मैंने होल्ड नहीं किया, तो ये मिस्टेक आपको दिख रहा है। फिर आपको एक ब्रेकआउट दिखेगा, हाँ ब्रेकआउट हुआ था, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, ये रूल्स के अगेंस्ट था। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें वहां पे मिस्टेक पता चलेगा। फिर आप सिमिलर सेटअप से आपको सारी चीजें आइडियल, फिर आपको इस तरीके से कॉन्फिडेंट मिलेगा कि हाँ, सिमिलर सेटअप में मैं ट्रेड ले रहा हूँ, तो अब जब भी मैं आप अगर ट्रेड लेंगे उसी सेम चीज पे, सेम सिचुएशंस पे, तो आपको पता चलेगा हाँ, ये सारी चीजें मिस्टेक मैंने किया था, वो कॉमन मिस्टेक आपको नहीं करना है। और फिर जब आप यहाँ पर ट्रेड लेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मैंने जो पास्ट में ट्रेड किया था सिमिलर चीज़ों के ऊपर, सारे रूल्स, सारे कन्फर्मेशंस जो भी है, सब कुछ लगाने के बाद, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था, लेकिन अभी मैं एग्जिट नहीं करूँगा क्योंकि वही सिमिलर चीज़ों पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ और अब मैं यहाँ पे होल्ड कर सकता हूँ अपने एक फिक्स
एसएल और टारगेट के लिए मैं यहाँ पे वेट करूँगा। तो यहाँ से आपको कॉन्फिडेंट मिलेगा। बाकी अब कितना भी इमोशंस कर लो, ये कंट्रोल कर लो, वो कंट्रोल कर लो, आपको कुछ भी काम आने वाला नहीं है। आप सिंपल अगर आप रैंडम ट्रेड करते हैं या फिर आपको कुछ सेटअप, आपका कोई भी सिमिलर चीज़ नहीं है, सिमिलर सेटअप नहीं है, तो आप 100% आप ट्रेड को एग्जिट कर दोगे। थोड़ा सा प्रॉफिट जाएगा, आप एग्जिट कर दोगे, क्योंकि वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंट नहीं मिलेगा। क्योंकि बार बार आप सिमिलर सेटअप पर ट्रेड आप करेंगे तो आपको दिमाग को आपको लगेगा कि हाँ, मैं मतलब इसी तरीके से सिमिलर पे चीज़ों पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ और ये जो है ट्रेड जा सकता है, डेफिनेटली जा सकता है। थोड़ा सा आपको विश्वास रखना अपने ट्रेड पे। और एसएल भी होता है तो अपने जो आपको फिक्स एसएल देना है। ठीक है, मान लीजिए आपको 40 पॉइंट का या फिर 35 पॉइंट का या 30 पॉइंट का जो भी एसएल है, वो सिंपल सा आपको देना है और ये बिलीव करना है कि बार बार मैं सिमिलर सेटअप पर ट्रेड करता हूँ, मुझे पास्ट में अच्छे इसके रिजल्ट मुझे मिल चुके हैं, तो आगे भी मुझे इसके रिजल्ट मिलेंगे। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि होल्डिंग का क्या कुछ सीक्रेट है। तो देखिए, सीक्रेट यहाँ पे वैसे कुछ जो मैंने बता दिया कि सीक्रेट यही है कि बार बार आपको सिमिलर सेटअप पर ट्रेड करना है। अपने आपका जो पास्ट ट्रेड है उसमें जो मिस्टेक्स है वो आपको नोटिस करना है कि आपने क्या मिस्टेक्स किया है, यही मेन जो है सीक्रेट है। तो इस चीज़ को मैं अभी समराइज कर देता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आपको एक सिमिलर सेटअप पे ही बार बार ट्रेड करना है। अगर आपने ऑलरेडी ट्रेड किया है, आप चले जाइए अपने ब्रोकर में, आप चेक करिए कि आपने कहाँ कहाँ ट्रेड लिया था, कितने टाइम फ्रेम में ट्रेड लिया था, क्या वो सिमिलर एक जैसे ट्रेड हो रहे हैं और वो राइट डायरेक्शंस में ट्रेड होने चाहिए। उसकी एक्यूरेसी आपको निकालने आनी चाहिए कि हाँ, मैं इसमें अगर इस तरीके से मैंने ट्रेड लिया है, 10 ट्रेड में लिया है और उसमें अगर 8 ट्रेड अगर एसएल ही हो गया, तो फिर उस तरह के सिमिलर सिमिलर सेटअप को हमको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो हमको ऐसे सिमिलर सेटअप को यूज़ करना है जिसकी एक्यूरेसी एटलीस्ट 60% हो या फिर एटलीस्ट ज़्यादा हो। ठीक है, और उसमें रूल्स रेगुलेशंस जो भी कंडीशंस है वो सारी चीज़ें आप ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि वो सिमिलर सेटअप पे ट्रेड हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर रैंडम हुआ है तो वहाँ पे तो गड़बड़ है। पहले सिमिलर सेटअप पे आपको ट्रेड करने पड़ेंगे। उसके बाद अपने जो भी ट्रेड है वो पास्ट आप चेक करिए अपने ब्रोकर में जाके, तो आपको वहाँ से कॉन्फिडेंट मिलेगा होल्डिंग के लिए। तो आई होप कि यही 3 चीज़ें अगर आप करते हैं, 2 चीज़ें, तो आपको जो है होल्डिंग में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। हमेशा आपको होल्डिंग में कॉन्फिडेंट मिलेगा।